नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर किडनी स्टोन्स। जो भी कई लोगों को पथरी हो जाती है ना, तो उसके ऊपर हमने क्या करना, आज एक नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जिसपे हम एक नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, क्लाइंट का नाम, फिर नर्स का नाम लिखा जाता है जो भी नर्सिंग केयर प्लान को बना रही है। यहाँ पे डेट लिखी जाती है जब पेशेंट एडमिट हुआ है। ये यहाँ पे हमने 6 कॉलम लिए हुए हैं नर्सिंग केयर प्लान के लिए। इसी टाइप का डॉक्यूमेंट होता है नर्सिंग केयर प्लान का, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, 6 कॉलम होते हैं, बट हमने आपने 6 कॉलम लिए हमने यहाँ पे। आप 4 या 5 कॉलम भी ले सकते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट को समझाने के पर्पज़ से 6 कॉलम बढ़िया रहता है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या लिया है, असेसमेंट। असेसमेंट वाले कॉलम में क्या-क्या आता है, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा। उसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोस, आता है कि क्या डायग्नोस करके निकालना है। फिर क्या आता है, गोल्स एंड आउटकम्स आते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। फिर आता है हमारा इंटरवेंशन, फिर रैशनल्स और इवैल्यूएशन। इस टाइप का ही क्या होता है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अलग-अलग से आपको क्या समझाएँगे, असेसमेंट समझाएँगे, डायग्नोस समझाएँगे, गोल समझाएँगे, सबको अलग-अलग करके समझाएँगे। और बाद में क्या करेंगे, उनको एडप्ट किस में कर देंगे, इस टेबल में एडप्ट कर देंगे, ताकि आपको प्रॉपर्ली पता लग जाए कि नर्सिंग केयर प्लान होता कैसा है और दिखता कैसा है। ठीक है? तो आज हम किसका केयर प्लान बनाने जा रहे हैं, किडनी स्टोन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या है, हाइपोथेटिकल पेशेंट प्रोफाइल ली हुई है, जिसको हम, और हाँ, एक और डिस्क्लेमर में डाल रहा हूँ, आप इसको इस मेडिकल एडवाइस के तरीके से नहीं ले सकते। ये सिर्फ एक समझाने के तरीके के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे पेशेंट प्रोफाइल में हम क्या क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे, एज लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, ऑक्यूपेशन लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, मैरिड है या अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखेंगे, कब एडमिट हुआ है पेशेंट, डायग्नोस लिखेंगे कि उनको किडनी स्टोन हुआ है, रेनल कैलकुली बोलते हैं जिसको, मेडिकल हिस्ट्री, सीवियर फ्लैंक पेन फॉर 2 डेज़, पिछले 5 दिनों से 2 दिनों से क्या हो रहा है उनको, फ्लैंक पेन हो रहा है, एक तरफ़ा पेन हो रहा है उनको, ठीक है? नोज़िया हो रहा है उनको, जी कच्चा हो रहा है, बर्निंग यूरिनेशन हो रही है, पेशाब करते टाइम जलन हो रही है, ठीक है? ये क्या है, इसकी मेडिकल हिस्ट्री है। आप फैमिली ट्री और फैमिली हिस्ट्री भी बता सकते हैं आगे जाके, ठीक है? एलर्जी, वेट और हाइट, ये सब आपने क्या करना है, पेशेंट प्रोफाइल में लिख देना है। उसके बाद क्या हमारा क्या स्टार्ट होता है, नर्सिंग केयर प्लान। सबसे पहले कॉलम में क्या आता है हमारा, असेसमेंट, ठीक है? असेसमेंट में हम क्या-क्या लिखेंगे? असेसमेंट में आता है हमारा सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में हम क्या लिखते हैं, जो भी हम पेशेंट्स हमको बता रहा है, जो भी वो फ़ील कर रहा है, ये सब किस में आता है, सब्जेक्टिव डेटा में आता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है पेशेंट पेशेंट बता रहा है कि उसको इंटेंस पेन हो रहा है, मतलब बहुत तेज़ पेन हो रहा है लोअर बैक में। कमर के पिछले हिस्से में, मतलब पिछले हिस्से में क्या हो रहा है उसको, लोअर बैक मतलब पेन हो रहा है उसको काफ़ी, और इंटेंस पेन है, काफ़ी काफ़ी तेज़ पेन है। इट हर्ट्स व्हेन आई पास यूरिन, और पेशाब करते टाइम पे उसको काफ़ी दर्द हो रहा है। और क्या हो रहा है, उनको जी कच्चा हो रहा है, उल्टी आने को हो रही है, क्योंकि पेन को बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब पेन ज़्यादा होता है तो उल्टी आने को हो जाती है शरीर से, ठीक है? फिर लिखते हैं हम ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा होता है जो नर्स हम पेशेंट को देख के खुद ऑब्ज़र्व करती है, उसको खुद ऑब्ज़र्व करके क्या-क्या उसका आउटपुट निकालती है उसमें से, ठीक है? कि ये चीज़ें मेरे को समझ में आ रही है कि ये हो रहा है पेशेंट को, तो वो किसमें लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव डेटा में। तो ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या लिख रहे हैं वो, सीवियर पेन ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, ठीक है? लेफ्ट फ्लैंक ओरिजिन में, मतलब लेफ्ट तरफ साइड के रीजन में ना उनको क्या है, सीवियर पेन हो रहा है। पेन स्कोर क्या है, 8 आ रहा है, 8 10 में से 8 आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है? स्केल होता है ना, तो यहाँ पे क्या 10 में से क्या आ रहा है, ये 8 के लेवल पे आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसके पेशेंट के। और क्या हो रहा है, नोसिया हो रहा है उसको, और फेशियल ग्रीमेंस हो रहे हैं उसका, मतलब क्या है उसका, जी कच्चा हो रहा है, और फेस से पता लग रहा है कि उसमें मुँह टेढ़ा-मेढ़ा कर रहा है ना, तो पता लग रहा है कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है उनके, ठीक है? बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब कर रहे हैं तो उनको क्या हो रहा है, जलन हो रही है काफ़ी पेशाब करते टाइम। यूरिन आउटपुट क्या डिक्रीज़ हो गया, पेशाब आ नहीं रहा है उनका, और क्या हो रहा है, ब्लड इन यूरिन, और जो पेशाब कर रहे हैं वो, तो उसमें क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है, ठीक है? हेमाटोरिया बोलते हैं जिसको। अब ये था इसका असेसमेंट। उसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या है हमारे, जो भी कंबाइंड डेटा होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, जो हमने डेटा निकाला ना वहाँ से, उसको कंबाइन करके क्या बनाते हैं हम, नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं। तो उसमें क्या है, एक्यूट पेन आ रहा है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन बाय किडनी स्टोन, क्योंकि किडनी स्टोन क्या है, वो पथरी अड़ी हुई है ना, बीच में रुकावट कर रही है। तो क्या बहुत तेज पेन हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है, ठीक है? इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन हो रहा है, जो पेशाब आने का दिक्कत है ना, वो पेशाब आने का जो वो है ना तरीका, उसमें क्या हो रहा है, काफ़ी दिक्कत आ रही है उनको। क्योंकि उनका स्टोन, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है ना, उसमें क्या है, स्टोन अटका हुआ है। और क्या है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि यूरिनरी स्टेसिस हो रहा है, मतलब पेशाब के एक तो प्रवाह रुका हुआ है, अंदर ही पेशाब जमा हो रहा है, और हेमेटूरिया हो रहा है, थोड़ा मतलब ब्लड भी आ रहा है उसमें, ब्लड की वजह से भी क्या है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ रहा है। डेफिशिएंट नॉलेज है उनकी, मतलब नॉलेज क्या है उनकी, कम है काफ़ी रिगार्डिंग किसके, किडनी स्टोन प्रिवेंशन के लिए। किडनी को मतलब स्टोन को प्रिवेंट करना उनको ज़्यादा नहीं आता, उनको नॉलेज इसके बारे में इतनी खास नहीं है। तो ये हमने क्या निकाला है, नर्सिंग डायग्नोस। उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स में आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स आते हैं और लॉन्ग टर्म गोल आते हैं।
शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? सबसे पहले तो हमारा यही काम रहेगा कि उसका पेन है जो 1-2 घंटे में अगले में कम हो जाए। अगर दवाई दें उसको और फटाफट से 1-2 घंटे में उसका पेन काफ़ी कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए काफ़ी। क्योंकि 8 के लेवल का पेन तो बहुत ज़्यादा तेज़ पेन होता है। और क्या पेशेंट मेंटेन कर पाए एडिक्वेट यूरिन आउटपुट, उसका पेशाब अच्छी तरह से आ पाए पेशेंट का, ये हमने क्या बनाया है शॉर्ट टर्म गोल बनाए हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही ज़रूरी है। फिर लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या बनाया आपने कि पेशेंट क्या करे फ्री फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहे, ठीक है? यूटीआई जो होता है ना उससे पेशेंट क्या करे हमेशा के लिए फ्री रहे और पेशेंट समझ पाए टू प्रिवेंटिव मेजर्स 2 प्रिवेंटिव मेजर्स समझ पाए, अवॉइडिंग रिकरेंस की पथरियाँ दोबारा-दोबारा ना बने, उसके लिए वो 2 प्रिवेंटिव मेजर्स बचाने वाले मेजर्स को वर्बलाइज़ कर पाए, बोल पाए, समझा पाए, ठीक है? अब उसके बाद आता है हमारा इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में हम क्या लिखते हैं? प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन लिखा जाता है इंटरवेंशन में, ठीक है? तो हमसे क्या प्लानिंग कर रहे हैं? असेस करना और मॉनिटर करना है पेन लेवल्स को, ठीक है? यूजिंग पेन स्केल। पेन स्केल को यूज़ करके हमने क्या उसका मेज़र करना है, मापना है, उसका क्या मॉनिटर करना है कि उसको पेन किस लेवल का आ रहा है, ठीक है? और क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेट करनी है उसकी जो एनाल्जेसिक्स है ना और जो एंटी स्पास्मोडिक्स होती हैं, जो उसकी पेन किलर्स होते हैं ना, वो क्या करना है? देनी है पेशेंट को, जो भी डॉक्टर ने लिखी हुई हैं। एनकरेज करना उनको ओरल फ्लूइड लेने के लिए 2 ढाई से 3 लीटर के लिए पर डे के लिए उनको क्या बनाना है, बताना उनको पानी पीने के लिए बोलना है, यो जो भी नारियल पानी हो गया, जूस हो गया, जो भी है ना उनको पीने के लिए बोलना है। अनलेस कंट्राडिक्टेड मतलब जब तक उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तब तक वो पीना उनको बताना है। ये नहीं कि भई पानी से उल्टी लग जाए उनको। जब तक वो सह पा रहे हैं ना तब तक उनको पानी पिलाना है क्योंकि उसी वज़ह से उसका जो है वो पथरी है ना वो बाहर आएगी। मॉनिटर करना है यूरिन आउटपुट का, पेशाब कैसा आ रहा है, ठीक है? किस कलर का आ रहा है और ब्लड के साइज़ कितने हैं, वो भी क्या करना है मॉनिटर करने हैं। एजुकेट करना है पेशेंट को कि हाई ऑक्सलेट फूड्स होते हैं ना जो, उनको क्या करना है, कम करना है, उनको अवॉइड करना है। जैसे पालक हो गया, अपने नट्स हो गए और या चॉकलेट वगैरह होगी, ये क्या है पानी को सोखते हैं और क्या करते हैं पथरी बनाने के चांस ज़्यादा बनाते हैं ये पेशेंट को। अब आते हैं हमारे रैशनल्स। रैशनल्स कौन से होते हैं हमारे कि जो हमने जो भी इंटरवेंशन किए हैं वो क्यों किए हुए हैं। तो यहाँ पे इसका रीज़न लिखा जाता है। तो पेन स्केल क्या कर रहा है इवैल्यूएट कर रहा है क्या इफेक्टिवनेस ऑफ पेन मैनेजमेंट मतलब पेन मैनेजमेंट हम ढंग से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। इससे किससे किसकी थ्रू कर पाएँगे हम ये पेन स्केल की वज़ह से। पेन स्केल की हेल्प से कर पाएँगे हम, ठीक है? मेडिकेशंस दे रहे हैं हम उसको ताकि उसके पेन में रिलैक्स हो जाए और यूटीआई के जो मसल्स है ना, ठीक है? उनको भी उसमें भी क्या हो फ़ील हो उनको रिलैक्सेशन फ़ील हो। फ्लूइड्स दे रहे हैं ताकि जो भी स्मॉल छोटे-मोटे स्टोन्स हैं ना, वो फ्लश आउट हो जाएँ और फर्दर फॉर्मेशन के लिए उसको मतलब फ ज आगे जाके फ्यूचर में भी वो जो स्टोन्स बने हुए हैं ना, वो ना बने। मॉनिटरिंग कर रहे हैं यूरिन आइडेंटिफाइज कॉम्प्लिकेशन अर्ली। मॉनिटरिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कोई कॉम्प्लिकेशन आगे फ्यूचर में अभी आने लगे ना, तो उसको पहले से क्या कर पाएँ हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। डाइट एजुकेशन दे रहे हैं ताकि रिकरेंस ऑफ स्टोन ना हो, कि बार-बार वो स्टोन ना बने। इसलिए हम क्या कर रहे हैं डाइट की एजुकेशन दे रहे हैं पेशेंट को। अब लास्ट में आता है हमारा इवैल्यूएशन। लास्ट के कॉलम में क्या लिखते हैं हम? इवैल्यूएशन लिखते हैं कि हमने जो भी किया है पेशेंट को उसके क्या रिज़ल्ट आया और क्या-क्या अचीव किया हमने। पेशेंट क्या कर रहा है रिपोर्ट कर पा रहा है कि पेन स्कोर क्या है उसका डिक्रीज़ हो गया मतलब 2 का पेन आ गया उसको काफ़ी कम हो गया पेन एकदम से और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है वो। ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट नहीं है बट वो काफ़ी जब 8 का पेन हो तो 2 पे पेन पे तो बहुत रिलैक्स फील करेगा पेशेंट। यूरिन आउटपुट क्या है इम्प्रूव हो गया उसका विद रिड्यूस बर्निंग अब उसको उतनी बर्निंग सेंसेशन भी नहीं हो रही है। साइन ऑफ इन्फेक्शन भी नोट नहीं किया रहा ड्यूरिंग द स्टे। जब वो पेशेंट रहा वहाँ पे एडमिट रहा तो उसका जो इन्फेक्शन वगैरह है ना वो भी उसको नहीं दिखे हैं पेशेंट के। पेशेंट एक्सप्लेन कर पा रहा है एटलीस्ट 2 डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है ताकि स्टोन्स को क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए। एट द एंड हमने यहाँ पे क्या है नर्सिंग केयर प्लान पूरा बना दिया है। जो भी हमने आपको समझाया वो सारे यहाँ पे क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया है। ठीक है? इस टाइप का आपका नर्सिंग केयर प्लान बनेगा किडनी स्टोन्स के लिए। तो ये आप एज़ इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ओके बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। आज की पीपीटी या पीडीएफ चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट करके मेरे से बोल सकते हैं। किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी चाहिए हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।